ला 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 ला। क्या बात है बेटा, आजकल तू बड़ा गुनगुनाने लगा है, बड़ा खुश भी रहने लगा है पहले से। क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? प्रमोशन वमोशन हो गया क्या ऑफिस में तेरा? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या करूँ, खुश ना रहूँ तो रोऊं क्या? अरे नहीं नहीं, रोना क्यों है, मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। मैं तो बस पूछ रही थी, क्योंकि ऐसे चहकते मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। क्या बताऊँ मम्मी को, जब से स्नेहा ने मुझे प्रपोज किया है तब से तो मैं खुश रहने लगा हूँ। दिल गार्डन गार्डन होने लगा है। क्या बड़बड़ा रहा है, सोच क्या रहा है तू? अरे कुछ नहीं माँ। वैसे इतना सज धज के आज जा कहाँ रहा है? आज तो संडे है, ऑफिस की भी तेरे छुट्टी है। ये नहीं कि आराम से घर में रहे, एक दिन छुट्टी मिलती है। आज सुबह 11 बजे ही घर से निकल रहा है। अरे माँ, कभी कभी तो छुट्टी मिलती है तो सोच रहा हूँ जाता हूँ दोस्तों के साथ, थोड़ा पार्टी सार्टी करूँगा आज। वाह वाह, बड़े बदले मिजाज है तुम्हारे। पहले तो छुट्टी मिलती थी तो 12 बजे के पहले बिस्तर से नहीं उठता था, और आजकल तो देखो 11 बजे उठ के जा रहा है पार्टी करने के लिए। दिन में कौन सी पार्टी करेगा तू? अरे माँ, रात तक करूँगा ना। अभी जाऊँगा दोस्त के साथ, घूमूं फिरूंगा, रात में पार्टी करेंगे, फिर 12 बजे तक घर वापस आ जाऊँगा। थोड़ा मुझे मार्केट भी जाना है, शॉपिंग करनी है अपने लिए। क्या शॉपिंग करनी है तुझे? आजकल तू बड़ा शॉपिंग करने लगा है। अभी पिछले महीने तो खरीदा था तूने अपने लिए कपड़े, जब बहू को साड़ी दिलवाने के लिए मैंने बोला था। हाँ माँ, तब तो खरीदा था, लेकिन सोच रहा हूँ थोड़े बहुत और खरीद लूँ। मैं मॉल गया था ना, तो बहुत अच्छा कलेक्शन दिखा मुझे, तो सोचा कि मैं अपने लिए 2-4 ड्रेस और खरीद लेता हूँ। ठीक है, खरीद ले, तू ही कमाता है। अब चाहे तू अपने कपड़े खरीदने में उड़ा, चाहे ड्रेस में उड़ा, मुझे क्या। लेकिन बहू को तो ले ले साथ में, वो भी तेरे साथ चली जाएगी कपड़े खरीदवाने के लिए। उसके लिए भी कुछ दिलवा देना तू। ये क्या माँ, मैं उसे लेकर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। कपड़े मुझे खरीदने हैं तो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। पता नहीं मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल क्यों आ रहे हैं, पहले तो कभी नहीं आए, लेकिन आजकल बेटे की हरकत देखकर पता नहीं कैसे मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। क्योंकि ऐसे बदलाव तो मैंने बेटे में कभी नहीं देखे। अचानक से 1 महीने से देख रही हूँ कि उसमें काफी परिवर्तन आ गया है। एक बात और नोटिस की है मैंने कि जब देखो मोबाइल में बिजी रहता है। घर आएगा तो हर वक्त मोबाइल में बिजी रहेगा, चैट करता रहेगा चुट 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 चुट, नहीं तो फोन में बात करेगा। कुछ पूछो तो बोल देता है ऑफिस का काम चल रहा है। अब क्या दिन रात बराबर ऑफिस का काम करता है? ऑफिस तो पहले भी जाता था, अब कौन सा ये इतना काम करने लगा है कि इसको डबल सैलरी मिलने लगी है? घर ऑफिस बराबर काम करता है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जब देखो वो भी कोई स्नेहा नाम से नंबर से फोन आया करता है। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं ही गलत सोच रही हूँ, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे मैंने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो ये सब तो कभी कर ही नहीं सकता है। लेकिन बार बार मन में ख्याल आ रहा है, पता नहीं क्यों। पहले तो बहू को भी हर जगह घुमाने ले जाता था, कहीं जाता था तो साथ ही ले जाता, चाहे मैं कितना भी बोलूं कि मत ले जा उसको। लेकिन इस समय तो बहू को कहीं लेकर भी नहीं जाता। जब देखो चिड़चिड़ भी करता रहता है बहू से हर चीज़ में। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी ना, लगता है खाली घर में बैठे बैठे मेरा दिमाग भी ना उल्टा सीधा चलने लगा है। और जाती हूँ कहीं, थोड़ा टहल कर आती हूँ। हाँ बोलो राज, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया था कैफे में? क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? अरे स्नेहा, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी थी। मुझे तो बस तुमसे मिलने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने बुला लिया तुम्हें। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो तुमसे मिलना अच्छा लगता है। लेकिन आज संडे था ना, घर में क्या बोलूँ? तुम्हें पता है मैं क्या झूठ बोल कर आई हूँ कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो अपने घर में झूठ बोल कर आया हूँ। मेरा तो तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है ऑफिस 6 दिन नहीं 7 दिन लगनी चाहिए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो बड़ा बेचैन सा रहता हूँ। आज छुट्टी थी तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ कि एक दिन रुक जाऊँ। मुझे लगा
नहीं नहीं, मुझे तो स्नेहा से मिलना ही पड़ेगा, तब इस मेरे दिल को सुकून मिलेगा। भी नाराज पागल हो गए हो। हाँ तो तुम्हारे प्यार में पागल ही हो गया हूँ मैं। अच्छा चलो, मैं अपनी कार लेकर आया हूँ, कहीं साथ में घूमने चलते हैं, क्योंकि आज तो मैं 12 बजे रात तक घर जाऊँगा। आज तो पूरा दिन तुम्हारे साथ मुझे रहना है, जहाँ चलना है वहाँ चलो घूमने के लिए। ठीक है फिर चलो मूवी देखने चलते। हाँ चलो, फिर रात में क्लब भी चलेंगे, पार्टी करेंगे। ठीक है फिर। बाप रे, ये लड़का मुझसे झूठ बोल रहा था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शॉपिंग करने जा रहा हूँ, और यहाँ देखो, यहाँ दोस्त नहीं दोस्तिन मिल गई। मेरा शक सही निकला। आखिर ये लड़की है कौन? लगता है ये वही लड़की है जिसका हर वक्त फोन आया करता है इसके मोबाइल पे। कहीं मेरा बेटा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, अपनी बीवी को धोखा तो नहीं दे रहा है। भगवान, अगर ये गलत ही हो, सच कभी ना हो ये सब। अच्छा हुआ ये सब मैंने देखा, बहू ने नहीं देखा। अगर वो देखती तो बेचारी टूट के बिखर ही जाती। लेकिन ये सब देखकर तो मेरा खुद ही दिल बैठा जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए इसके 1 महीने से भाव बदले बदले से हैं इसी लड़के के पीछे। लगता है इसके ऑफिस में ही काम करती है। आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। देखो तो सही, आज मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आया है। सुन तो नहीं पाई मैं कि क्या बात कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है मेरा बेटा। बहू, 1 कप चाय ला मेरे लिए, बहुत सर फट रहा है। जी मम्मी जी, अभी लाई। ये लीजिए मम्मी जी चाय। मम्मी जी ये लीजिए चाय। अच्छा ला दे। क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है मुझे? तो अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। माफ करिएगा मम्मी जी, वो आप कभी ऐसे रहती नहीं है ना, हमेशा मुझे डांटती फटकारती रहती है, तो इसलिए मैं सोची कि ऐसे आज अचानक से शांत क्यों बैठी हैं, इसलिए पूछ लिया। हाँ तो तू काम ऐसे करेगी तो डांटूंगी। देख बहू, तुझे चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा, मैं तो ऐसे ही डांटूंगी, तुझे सुनना भी पड़ेगा। मम्मी जी, मुझे कभी आपकी डांट का बुरा लगा है? जो आज लगेगा वो तो मैं चाहती रहती हूँ कि आप मुझे हर बात पर डांटे टोके, मुझे अच्छा लगता है। आप इस तरह से शांत बैठी थी चुपचाप, तो मुझे तो घबराहट होने लगी थी कि क्या हो गया आपको। मुझे तो आपके डांट की अब आदत हो गई है। अब मुझे डांटते नहीं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। हे भगवान, ये पागल अकल के अंधी, इसको मेरी डांट अच्छी लगती है। क्या करूँ इस बहू का? कुछ भी नहीं मम्मी जी, बस झेलिए, जैसी बहू मिली थी मिल गई है। अच्छा सुन, बेटा आया है क्या अभी घर? नहीं मम्मी जी, वो तो सुबह ही निकल गए थे। वो तो बोल रहे थे आज रात में 12-1 बजे तक आएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे घर में। अच्छा मम्मी जी बताइए ना, आप क्या खाना खाएंगी? हम दोनों के लिए बनाना है, बाबूजी भी नहीं है घर में। बताइए क्या बना दूं? जो तेरा मन करे बहू तो बना ले। अब चल जाए यहाँ से, सर मत खा। ठीक है मम्मी। बताओ भला, मेरी चांद जैसी बहू ढूंढने से भी ना मिले। इस लड़के को तो अकल में पत्थर पड़ गए हैं। अब बताओ, मैं दिन भर उसको डांटती फटकारती रहती हूँ, कभी मेरी बात का बुरा नहीं मानती, हंसती रहती है। अब किसी को, इंसान को डांट भी अच्छी लगती है क्या? मेरी बहू को तो मेरी डांट भी पसंद है। भगवान, ऐसे क्या मैंने पुण्य किए थे जो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाबूजी को इन सब के बारे में पता चला तो वो तो घर से ही निकाल देंगे। बेटे को तो कल सुबह ही उससे बात करूंगी। मेरी बहू तो मेरी बेटी के समान है, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे डांटती फटकारती हूँ तो बहू के भले के लिए करती हूँ, मन से तो वो मेरी बेटी ही है। चलो जाती हूँ, मन बड़ा बेचैन बेचैन हो रहा है, कमरे में आराम करती हूँ थोड़ी देर। ए जी, आज ऑफिस से आते समय मेरे लिए छोले भटूरे लेते आइएगा राम जी के यहाँ से, बहुत दिन हो गए खाए। क्या है ये? जब देखो ये खाना है वो खाना है, हर वक्त तुम्हारा कुछ खाने का मन ही करता रहता है। कुछ नहीं लाऊंगा मैं, चुपचाप से घर का खाना खाओ। ठीक है जी, मत लाइए, लेकिन ऐसे आप डांट क्यों रहे हैं मुझे? तुम्हारी हरकत ही ऐसी रहती है, डांटू नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी डिमांडें ही खत्म नहीं होती हैं, जब देखो ये चाहिए वो चाहिए। बहू, तू अंदर जा, मैं बात करती हूँ बेटे से। मम्मी जी आप। हाँ बोला ना कि अंदर जा। ठीक है मम्मी जी। और तू
तू क्या बदतमीजी कर रहा है बहू से? आजकल लगता नहीं है कि तू कुछ बहू के साथ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा है, हर बात में उसे डांटने लगा है। मैं कम पढ़ती थी क्या जो तू भी ये सब करने लगा? अरे मम्मी, उसकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। देखिए ना, जब देखो ये खाना है, वो खाना है, ये लेना है, वो लेना है, डिमांडें ही खत्म नहीं होती। हाँ तो तेरी पत्नी है, डिमांड करेगी तो तुझसे ही करेगी ना, और लाना भी तुझे ही पड़ेगा। आखिर किस लिए कमाता है जब तू उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता? हाँ, दोबारा ना मेरे सामने मेरी बहू को इस तरह से बात की ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझा? माँ हूँ तेरी। खुद डांटते हो तब तो आप कुछ नहीं बोलती हो, और मैं बोल दिया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है बहू के लिए। हाँ तो मैं उसके माँ के समान हूँ, कुछ भी बोलूँ, लेकिन तू नहीं बोल सकता है उसको, समझा तू? और एक बात, मैं तेरी हरकतें इस टाइम पे बहुत नोटिस कर रही हूँ। आजकल तेरे कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। जितना जल्दी हो ना आसमान को छोड़कर नीचे उतारा, कहीं ऐसा ना हो कि ना आसमान मिले ना जमीन। मतलब मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सोच लेना आराम से, समझ आ जाएगी तुझे मेरी बात। तू तो करते हुए नहीं शर्माया होगा, लेकिन मुझे बोलने में शर्म आ रही है। ऐसे संस्कार मैंने तुझे दिए नहीं थे, पता नहीं कैसे निकम्मा निकल गया तू। और सुन, बहू के साथ कुछ भी गलत होगा ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इतना तू समझ ले। और कल कहाँ गया था, क्या झूठ बोल कर गया था, सब पता है मुझे। इसलिए समझा रही हूँ तुझे कि जितना जल्दी हो सके अपने कदम पीछे खींच ले। नहीं तो सोच ले तू, अगर ये बात तेरे बाबूजी को मैंने बताई ना तो तेरा क्या हर्ष करेंगे वो। मतलब मम्मी, आपको सब पता है? पता तो नहीं था मुझे, लेकिन कल ही पता चला है। तेरे हाव भाव तो बहुत दिन से मैं नोटिस ही कर रही थी, और शक भी था तेरे ऊपर। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि दोबारा मैं देखूं नहीं साथ में उस लड़की को। नहीं तो अगर तेरे बाबूजी को मैंने ये बात बताई तो सोच लेना, सारी आवारागर्दी निकल आएगी तेरी। सॉरी माँ, माँ मुझे माफ कर दो। वो मैं थोड़ा बहक गया था। प्लीज़ माँ, इस बारे में आप कुछ मत बताना रीना को, और ना ही बाबूजी को। प्लीज़, मैं सच कह रहा हूँ। वो पता नहीं मेरा दिमाग कैसे ये सब में चल गया। लेकिन प्लीज़, आप बाबूजी से ये बात मत कहिएगा, और रीना से भी नहीं। नहीं तो रीना तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, और बाबूजी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि तुझे मेरी बात एक बार में समझ आ गई। लेकिन हाँ, अगर तू ये सोच रहा है कि तू मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करेगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, तो देख लेना फिर तू। नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चल ठीक है, जा ऑफिस। देखिए आप लोग, चाहे बहू हो चाहे बेटा, जो गलत होगा उसको तो सजा मिलेगी ही। मैं तो अपने बेटे और बहू में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ना करें। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।